मशीन डिजाइन में हम लोग कटर जॉइंट पढ़ रहे थे। ठीक है, कटर जॉइंट में पिछला वीडियो जरूर देख के इसको देखना है। ठीक है, और पिछले में जो भी कटर जॉइंट का डायमेंशन वगैरह बताए थे वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो याद रखना है या फिर उसको सामने बना के रखना है, ताकि तभी जो कि अच्छे से इसको समझ में आएगा। क्या हम कर रहे हैं कि कटर जॉइंट का अगला जो हम स्टेप करने जा रहे हैं, डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट। क्या है? डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट। इसको आप डिजाइन प्रोसीजर भी कह सकते हैं। ठीक है, डिजाइन ऑफ कटर जॉइंट यानी उसका कटर जॉइंट का विकल्पन। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, इसको क्या कहेंगे? कटर जोड़ का अभिकल्पन। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला ये देखते हैं कि रॉड पर क्या लगा होता है। पहले रॉड का डायमीटर निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं कि रॉड पर टेंसाइल फोर्स लगा होता है और जो डायमीटर डी है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। तो पहला है टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड। तो किसको कहते हैं? हिंदी में कहते हैं रॉड का तनाव में असफल होना। उस कंडीशन में जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना, जहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्ट्रेस बराबर सिग्मा टी, टेंसाइल मतलब टी, टेंसाइल का मतलब टी। वो क्या होता है? फोर्स। ध्यान रखिए क्या फोर्स लगता था हमारा? पी फोर्स लगता था। उसके पहले आपको कुछ बता दें, कुछ जो है जैसे कि कुछ डिजाइन से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ बता दें। फ्री बॉडी डायग्राम जिसको हम लोग कहते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पे स्लॉट कटा होता है, यहाँ पे ऐसे स्लॉट कटा होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे होल होता है। ये कौन सा हमारा होता है? कौन सा हिस्सा होता है? किसका हिस्सा होता है? ये हमारा उसका हिस्सा होता है। किसका? ये वाला, जो कि ये एकदम खाली पोर्शन है। ये हमारा कौन सा वाला हिस्सा है? ध्यान दीजिए, ये हमारा है सॉकेट वाला। ठीक है, और कटर यहाँ बनाते हैं। ठीक है, रफली बनाते हैं क्योंकि अच्छे से हम पहले बता चुके हैं। और यहाँ पे बनाते हैं अपना स्पीगार्ड। तो स्पीगार्ड में भी क्या होता है? स्पीगार्ड में भी स्लॉट होता है, तभी तो उसमें काटर जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी तिरछा टाइप बना सकते हैं आप, तभी तो इसमें काटर जाता है। तो इसमें देखा जाए जो फोर्सेज जो लग रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, यानी बल जो लग रहे हैं वो कौन कौन से बल इस पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो बल कौन कौन से लग रहे हैं इस पे? अगर इसकी बात करें तो इस पर क्या लगा होता है? यही रॉड है, ये वाला इतना वाला हिस्सा क्या हमारा रॉड है। इसी रॉड को जोड़ा गया, उस पर क्या बनाया गया? यहाँ पे उसके एंड पे सॉकेट बनाया गया। ये दूसरा वाला रॉड है, इसके एंड पर यही रॉड है, इस पर भी क्या लगा होता है? फोर्स पी लगा होता है। तो इधर की ओर फोर्स पी, इधर की ओर फोर्स पी। अब क्या होता है? हम जानते हैं कि इस पे जो होना चाहिए वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब इधर की ओर एक बल पी लग रहा है तो इधर की ओर भी एक बल पी लगना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे बल पी लग रहा है। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, रिलेटिव मतलब ये टूट के बाहर नहीं निकल जा रहा है। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है उसके बराबर होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे बल लग रहा है तो इस पर इधर की ओर भी बल जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि आधा बल P/2 यहाँ लगता है और आधा बल P/2 यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो अब देखिए काटर भी इक्विलिब्रियम में है। अगर काटर यहाँ पर लगा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काटर यहाँ पे ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा सीधा होता है, ये वाला इधर वाला हिस्सा सीधा होता है। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ, तो इस पर क्या आएगा
जब भाई इसमें लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है कि नहीं। दो कंपोनेंट जब पास पास में लगे होते हैं तो जितना बल उस पर लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट भी उस पर बल लगाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट, तो P/2 के बराबर इधर की ओर रिएक्शन और नीचे भी P/2 के बराबर रिएक्शन, ठीक है। और इधर देखिए ये वाला यहाँ पर लगेगा, तो इस पर जो है अगर इधर की ओर बल लग रहा है तो इस काटर पर किधर की ओर बल लग रहा होगा, इधर की ओर। तो ये हो गया P। तो ये आप माइंड में ध्यान रखेंगे ये पूरा कि कौन कौन से बल कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि इसका हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो रॉड पर क्या बल लग रहा है, फोर्स P लग रहा है, अभी हमने दिखाया। और उसका रॉड का एरिया क्या होगा, क्योंकि रॉड का डायमीटर हम क्या मानते हैं, D मानते हैं, तो पाई/4 याद करिए, उसमें देखिए पाई/4 d²। तो ये क्या हो गया, जहाँ सिग्मा T क्या हो गया, रॉड के लिए अनुमेय यानी परमिसिबल स्ट्रेस यानी प्रतिबल, ठीक है। तो रॉड के लिए अनुमेय यानी परमिसिबल स्ट्रेस या प्रतिबल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से क्या मान निकालेंगे हम, D का मान निकालेंगे। D का मान कैसे निकलेगा, जब सॉल्व करोगे इसको तो होगा 4P/πσT। जहाँ अनुमेय प्रतिबल अगर हमको पता है तो रॉड का यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर। यानी अगर फोर्स हमको पता रहेगा कि कितना फोर्स हमको ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो डायमीटर को कितना रखना चाहिए हमको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे, पहला क्या हो गया कि रॉड का डायमीटर के विषय में बात हो गई, ठीक है, और वो निकालना हो गया। अब दूसरे में क्या देखेंगे, स्पिगार्ड का टेंसाइल फेलियर देखेंगे। तो टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पिगार्ड, ठीक है। तो टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पिगार्ड हम क्या कर देंगे, इसका जो है नोट्स हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, ताकि नोट्स देखते हुए करेंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उसमें हमने अच्छे से फिगर जो है दिखाया हुआ है, तो उसको फिगर को देखते हुए करते हुए चलेंगे, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स केवल इसका मतलब काटर जॉइंट का पहले भेज देंगे, ठीक है। तो टेंसाइल, उसके बाद सारे भी चैप्टर के पूरे नोट्स मिलेंगे, लेकिन शुरुआत में काटर जॉइंट का केवल भेजेंगे। तो टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पिगार्ड, यानी स्पिगार्ड का क्या, तनाव में असफल होना है, हिंदी लिख लेंगे, स्पिगार्ड का तनाव में असफल होना, ठीक है। अब उसके बाद स्पिगार्ड देखते हैं, तो स्पिगार्ड वाला ये हिस्सा है, इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू में कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस पर फोर्स P लगा होता है और यहाँ पर फोर्स P। तो बताइए, यहाँ पे फोर्स P करने का मतलब इधर की ओर फोर्स P। तो बताइए इसमें कौन सा वाला, आप खुद देख सकते हैं कि अगर इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो किसका तनाव में फेलियर देखते हैं, स्पिगार्ड का। तो बताइए ये यहाँ पे एरिया ज़्यादा ही है, यहाँ पे ये वाला तो रॉड हो गया, इधर का हिस्सा ये रॉड वाला हिस्सा हो गया, तो स्पिगार्ड को देखेंगे तो ये एरिया ज़्यादा ही हो गया, ये भी कुछ ज़्यादा, ये भी। लेकिन यहाँ पर हमारा एरिया क्या है, यहाँ पे टेंशन में जो एरिया है, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर का एरिया, मान लीजिए इसको XX करके, इस पर जो एरिया होगा वो मिनिमम होगा। क्यों, साइड व्यू अगर इसका बनाए तो कैसा होगा, देखो ध्यान से, ये वाला हम क्या लेते हैं, इसको लेते हैं हम D2,
ठीक है ना। अब जो हम बताएं उसमें क्या लिए हमने, D2 लिया है। तो ये हो गया हमारा, ये देखो साइड व्यू बना रहे हैं। क्यों, कितना का स्लॉट होता है, स्लॉट जो होता है पूरे थोड़ी होता है पूरी लंबाई में, स्लॉट केवल कितने होता है, उसके थिकनेस के बराबर, जितना कॉटर अंदर जाएगा उसके थिकनेस के बराबर स्लॉट होता है। तो स्लॉट इतना कटा होगा तो ये वाला एरिया हमारा क्या होता है, ये वाला एरिया क्या होता है हमारा, यही वाला टेंसाइल एरिया, ये मिनिमम एरिया होता है। ये कैसा है, कहाँ पर है, एट एक्स पर जो है एरिया, और ये कौन सा एरिया है, टेंसाइल फेलियर के लिए एरिया है। ठीक है, तो टेंसाइल फेलियर के लिए एरिया है, तो ये हमको पता है, ये वाला क्या है, D2 है। ये वाला डायमीटर हमारा याद करो स्पिगार्ड का, ठीक है ना। स्पिगार्ड का आउटर डायमीटर क्या होता था, स्पिगार्ड का इनर स्पिगार्ड का क्योंकि सॉलिड होता है एक तरह से, तो स्पिगार्ड का डायमीटर, ठीक है, या फिर उसका सॉकेट का इनसाइड डायमीटर, तो ये होता था D2 हमने लिया था, D2 ही लिया था, हाँ D2 ही लिया था हमने। ठीक है, तो ये हो गया D2, और ये थिकनेस कितना के बराबर, ये भाई इसमें स्लॉट डालते हैं ना, याद करो 3D वाला फिगर इसका याद करो। 3D जब हम बनाए थे तो केवल इतने का स्लॉट था पूरा, बाकी सॉलिड था। तो स्लॉट किसके बराबर होगा, जितना मोटाई होगा कॉटर का, तो कॉटर का थिकनेस T, ठीक है ना। तो ये हैच्ड एरिया के बराबर ही तो एरिया हो रहा है जो टेंसाइल फेलियर का विरोध कर रहा है, यानी मिनिमम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कौन सा वाला है, इतना, ये हैच वाला एरिया। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कैसे होगा, तो देखो ध्यान से, तो एरिया जो होगा यानी एरिया ऑफ टेंसाइल फेलियर, टेंसाइल फेलियर में एरिया जो होगा वो क्या होगा, यानी तनन में जो एरिया आ रहा है उसको क्या, या एक्स क्रॉस सेक्शन का एरिया जो कि मिनिमम होगा, ठीक है ना, तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया एट एक्स लिख सकते हो, वो लिखो जो कि मिनिमम है। बाकी हर जगह क्या है, बाकी हर जगह यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे ज़्यादा है, यहीं पे जो है एरिया कम हो रहा है क्योंकि इतना जो है मटेरियल हमने बाहर निकाला है। तो कितना हो गया ये, इसका एरिया पहले निकाल लो। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो ये पहले सर्कल, पूरे सर्कल का निकाल लेते हैं। तो पूरे सर्कल का क्या होगा, π/4 D2 स्क्वायर होता है ना, पूरे सर्कुलर एरिया, ऐसे ही निकालते हैं। और उसके बाद πr स्क्वायर से, उसके बाद ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा कितने का एरिया, एक कैसे है, नियरली आप मान सकते हैं कैसा, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, आयताकार का। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस हमको करना है, तो D2 ये लंबाई है और T थिकनेस है, तो क्या हो जाएगा D2 माइनस D2 इंटू T या TD2। तो इतना एरिया हमारा क्या है, इतना एरिया जो है इस जो हैच एरिया है, जो काले से किया गया हैच, उतना है ये। तो वही एरिया क्या करता है, विरोध करने वाला है, क्योंकि ये मिनिमम है, ठीक है ना। ये मिनिमम पे अगर जो है विरोध कर चुका, मतलब रेजिस्ट कर पा रहा है इस फोर्स को, मिनिमम अगर एरिया रेजिस्ट कर पा रहा है, तो यहाँ तो और ज़्यादा एरिया है, तो वो तो अपने आप रेजिस्ट कर पाएंगे। तो हम कैसा देखेंगे, हमेशा क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन देखेंगे या क्रिटिकल सेक्शन देखेंगे कि जहाँ पे एरिया मिनिमम मिल रहा है। एरिया मिनिमम मिल रहा है यानी कि स्ट्रेस वहाँ पे ज़्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि हमको पता है सिग्मा बराबर P/A होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस ज़्यादा उत्पन्न होगा तो यहाँ पे फेलियर का चांस ज़्यादा रहता है। तो हमेशा किस पर देखेंगे, जहाँ मिनिमम पॉसिबल हो सकता है एरिया, वहाँ पे ध्यान देंगे। मैक्सिमम पर यहाँ पर भी ले सकते हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ पे मैक्सिमम होगा। वहाँ तो अपने आप जब अगर वो सस्टेनेबल है, इसमें अगर वो सस्टेन कर पा रहा है, यानी अपने आप को मतलब बनाए रख पा रहा है इस फोर्स के कंडीशन में, तो इसमें तो कर ही पाएगा, ठीक है। इसका टॉप व्यू बना दे ताकि आपको समझ में आ जाए कि टॉप व्यू जब इसका बनाएंगे तो टॉप व्यू में क्या होता है, टॉप व्यू में ऐसे होता है, ध्यान दो। तो यहाँ पे स्लॉट यही बस होता है, ठीक है ना, ये इतना ही स्लॉट होता है, इतना ही। टॉप व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर की ओर फोर्स P लगा होता है, इधर की ओर फोर्स P लगा होता है। तो टॉप व्यू में देखो, यहाँ से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यही वाला स्लॉट है वो, ठीक है ना। तो ये एरिया बच ही रहा है ना, तो वो एरिया यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो अगर इसमें इसका परमिसिबल स्पिगार्ड का सिग्मा T है, टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि हम मान के चलते हैं कि जो स्पिगार्ड भी है उसी सेम मटेरियल का बना है, रॉड भी उसी सेम मटेरियल का बना है, और वो जो होगा
सॉकेट भी उसी से मटेरियल का बना हुआ है। तो सिग्मा टी बराबर क्या होगा, फोर्स, देखो किस फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, ये भी उसी फोर्स पी को, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लग रहा है, इस पर भी क्या लग रहा है, इस पर भी फोर्स पी ही लग रहा है, फोर्स पी ही यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना, इधर भी फोर्स पी, तो फोर्स पी ही को रेजिस्ट कर रहा है, तो लगेगा कौन सा, बल वही फोर्स पी रहेगा और एरिया ये वाला होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, ये D2 निकाल सकते हैं, यानी इसका स्पिगाट का डायमीटर निकाल सकते हैं। और T का हम जो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताए थे, T का फार्मूला हम कितना लेते हैं, T कितना लेते हैं, T को यहाँ पर लेते हैं 0.31 D, ठीक है ना। आपको हम पहले नोट्स भेज देंगे, नोट्स देख के एकदम चलते रहिएगा ताकि और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब वीडियो देखते रहेंगे और नोट्स भी आप देखते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो टी जो लेते हैं वो कितना लेते हैं, 0.31 डी, ठीक है। तो टी अगर इतना ले लोगे, रख लोगे वैल्यू, तो यहाँ से पी आपको पता ही है, सिग्मा टी पता ही है कि किस मटीरियल का बना है। तो मटीरियल जब आपको पता है तो उसका परमिसिबल स्ट्रेस भी आपको पता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से D2 का मान डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, यहाँ से इस यानी स्पिगाट का आउटसाइड डायमीटर कितना होगा हम रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला था, ठीक है ना, ये दूसरा वाला था। अब तीसरे में देखते हैं, अब देखते हैं अगला, टेंसाइल फेलियर ऑफ सॉकेट। तीसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, टेंसाइल फेलियर ऑफ सॉकेट, यानी सॉकेट का तनाव में असफल होना। हिंदी में क्या लिखेंगे, सॉकेट का तनाव में असफल होना, ठीक है। तो सॉकेट बनाते हैं अगर, तो सॉकेट हमारा ये था, ठीक है। ये हमारा सॉकेट, तो इसका क्रॉस सेक्शन अगर ले लें, मतलब ठीक है ना, तो ये हमारा सॉकेट है। सॉकेट में ये वाला पूरा मटेरियल है, ये खाली है। इसमें जब क्रॉस सेक्शन ले लेंगे तो क्या होगा, ये खाली होगा पूरी तरह से, और ये भी खाली ही रहता है क्योंकि उसमें सॉकेट अंदर जो है स्पिगाट को डाला जाता है। और ये भी एरिया है, मतलब इसमें मटेरियल है और ये खाली है। तो अब देखिए वल्नरेबल क्रॉस सेक्शन कहाँ पर है। इसका टॉप व्यू अगर बनाएं तो टॉप व्यू कैसा होगा, सेम उसी के जैसा होगा, वही टॉप व्यू तो वही होगा, मतलब ऐसे बना दे रहे हैं। चलो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का स्लॉट कटा होता है, ताकि इसमें जो होगा हमारा जो है, देखो ये इसमें यहाँ तक का स्लॉट कटा होता है और इसमें हमारा क्वार्टर अंदर जा पाए, इसका टॉप व्यू बना रहे हैं। तो यानी कि ये सब क्या है, मटेरियल, ये देखो यहाँ से देखने पे भले ही लग रहा है तुमको खाली है, लेकिन यहाँ से देखो बस इतने का अंदर का स्लॉट कटा हुआ, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल भरे हुए हैं टॉप से, देखो, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे एरिया जो वीकेस्ट एरिया होगा क्या होगा, यहाँ पे तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पूरा भरा है, यहाँ इधर पूरा भरा है सब कुछ, तो यहाँ पे जो होगा वो वीकेस्ट एरिया होगा। वीकेस्ट क्रॉस सेक्शन जिसको कहेंगे, वीकेस्ट मतलब सबसे कमजोर क्रॉस सेक्शन। तो सबसे कमजोर क्रॉस सेक्शन ये वाई मान लो यहाँ पे है इसमें, तो वाई पर एरिया क्या होगा, वाई पर एरिया को अगर बनाएं तो ध्यान से देखना, ये वाला पहले सर्कल,
ठीक है, ये वाला। ठीक, अब उसके बाद ये वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ ध्यान से कि ये तो पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से खाली क्योंकि पूरा होल है। ठीक, अब इसमें भी स्लॉट कटा हुआ है, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लॉट ही है, स्लॉट है ना, कटा हुआ, तभी तो अंदर काटर पूरी तरह से जा पाएगा। तो बचा हुआ हमारा जो एक्चुअल का एरिया कितना है, जो रजिस्ट करता है टेंसाइल फोर्स को, वो ये वाला एरिया है, वो ये वाला एरिया है जो टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करता है। अब हमने इसको कितना लिया, इसको लिया हमने, ये डायमेंशन याद करो, ये डायमेंशन हमने क्या लिया था, D3 लिया था। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन हमने क्या लिया था, D3। ठीक है, D3 नहीं, इसको हमने क्या लिया है, D1 लिया। आउटसाइड डायमीटर क्या लिया है, D1 लिया है। आउटसाइड डायमीटर फॉर सॉकेट हमने क्या लिया है, D1 लिया है ना, हाँ D1 लिया है। और इसको हमने क्या लिया है, D2 लिया है। इनसाइड डायमीटर जो कि स्पिगार्ड का भी वही होता है, तो स्पिगार्ड सॉकेट याद रखो। तो ये यानी कि कहने का मतलब, और ये हमारा थिकनेस किसके बराबर ये स्लॉट रहेगा, जो कटर का थिकनेस है उसके बराबर स्लॉट रहेगा। तो देखो ये जो रेड कलर से हेड है, यही एरिया क्या है, बस हमारा वीकेस्ट एरिया है। तो हम जो स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेस का मान लिखेंगे, यानी जो इक्वेशन लिखेंगे स्ट्रेस इक्वेशन, वो क्या होगा, इसके लिए सिग्मा टी बराबर वही, फिर टेंसाइल P बाई, अब यहाँ भी कौन सा फोर्स रजिस्ट कर रहा है, फोर्स को याद करो, तो यहाँ भी फोर्स P ही लग रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे P/2 और P/2। तो टोटल जो रजिस्टिंग फोर्स है, यहीं से देख लो P/2 ही तो है टोटल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बस हम ले रहे हैं P/2, लेकिन टोटल रजिस्टिंग फोर्स यहाँ पर भी P/2, यहाँ पर भी P/2, तो दोनों को जोड़ के ना हो गया P, दोनों एरिया, क्योंकि दोनों एरिया यहाँ भी ले रहे हैं, ये वाला भी एरिया, ये वाला, दोनों जोड़ के ले रहे हैं, पूरा एरिया ले रहे हैं। तो कितना फोर्स लग रहा है, P फोर्स लग रहा है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ध्यान से, अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा D2 है, ठीक है, D1 है, तो पूरा पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। पहले क्या लगाते हैं, पूरा का एरिया निकालो, पूरा बड़े वाले सर्कल का, तो π/4 D1 स्क्वायर पूरा निकाल लिया। अब तो पूरा तो है नहीं, अब माइनस करना पड़ेगा, तो पहले छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, यानी -π/4 D, कौन सा, D2 है, तो D2 स्क्वायर। अब फिर ये भी स्लॉट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो अगर जो है देखो ये पूरा D2 है, और इसमें से D1 माइनस कर दे, तो ये और ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा हमारा D1 है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, D2 है। तो D1 माइनस D2 कर दे तो ये ऊपर वाला भी मिलेगा, नीचे वाला भी लेंथ मिलेगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए ऊपर वाला भी लेंथ और नीचे वाला भी लेंथ पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, D2 माइनस D1 करना पड़ेगा। तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, D2 माइनस D1, ठीक है, वो क्या होगा, ये लंबाई, ये प्लस ये लंबाई, और बचा क्या, थिकनेस T का गुणा करेंगे तब ना पूरा। तो इस तरह से पूरा टोटल एरिया ये हो जाता है, ठीक है, इस तरह से ये टोटल एरिया हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, अब सिग्मा T अगर हमको पता है, ठीक है, अगर सिग्मा T पता है तो D2 हम पहले पीछे स्टेप में निकाल चुके हैं, तो D1 भी यहाँ से निकाल सकते हैं। T का मान कितना रखेंगे, 0.31 D रखेंगे, ठीक है। जहाँ D क्या होता है, D ध्यान रखिए, D जो होता है वो रॉड का डायमीटर होता है, किसका होता है, रॉड का डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मिल गया ये वाला टेंसाइल फेलियर ऑफ सॉकेट, यानी सॉकेट का किसमें, तनाव में असफल होना, उसके लिए हमारा इक्वेशन ये बनता है, ठीक है। जहाँ सिग्मा T क्या है, सॉकेट के लिए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है, यानी अनुमेय तनन प्रतिबल है, ठीक है। अब अगले पर आते हैं, शियर फेलियर ऑफ काटर। किस पर आते हैं, शियर फेलियर ऑफ काटर। तो 3 स्टेप हमारे हो गए। चौथा वाला शियर फेलियर ऑफ काटर,
यानी काटर का कर्तन में असफल होना। हिंदी में क्या कहेंगे, काटर का कर्तन में असफल होना। तो शियर फेलियर ऑफ काटर, जो काटर था, तो काटर का कर्तन में असफल होना। हिंदी में क्या लिखेंगे, काटर का कर्तन में असफल होना, काटर का कर्तन में असफल होना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो काटर का जो होता है फ्री बॉडी डायग्राम जो था वो हम बनाते हैं पहले। तो ऐसे था, यहाँ पर क्या लग रहा था, यहाँ पर एक फोर्स P लग रहा था, यहाँ पर हमारा P/2 था और यहाँ पे P/2 था। तो एक्चुअली में होगा क्या, तो होगा क्या, इस बीचों बीच से ये मीन डेप्थ है, मान लीजिए B लेते थे ना, मीन विड्थ यानी माध्य चौड़ाई जो होता था काटर का, यानी सेंटर लाइन के अलांग होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो होगा यहाँ से शियर में क्या होता है, शियर में ये जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, शियर होगा, तो इसी का शियर होगा। तो काटर का शियर कुछ ऐसे होता है, शियर मतलब कट के अलग होना। तो यहाँ से सॉरी यहाँ से क्या हो गया, शियर हो गया। इस तरह से क्या हो जाता है, काटर का शियर हो जाता है। तो इधर वाला फोर्स इसको इधर की ओर कर रहा है, ये वाला इधर की ओर, तो इस तरह से शियर हो जाता है। तो काटर का देखिए शियर, यहाँ पे एक एरिया शियर स्ट्रेस हो रहा है और यहाँ पे दो शियर प्लेन आ रहे हैं, ठीक है ना, दो जगह शियर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल शियर। जब कोई चीज़ दो जगह कटता है, जब कोई चीज़ दो जगह कटता है तो उसको कहते हैं डबल शियरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दो जगह कटेगा, मान लीजिए अगर फेलियर होगा तो ऐसे ही होगा, कहने का मतलब फेलियर होगा तो ऐसे होगा। अभी तक फेलियर नहीं हुआ, फेलियर नहीं मान के ही तो हम लगाते हैं क्वेश्चन, लेकिन मान लीजिए फेलियर होगा तो ऐसे होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एरिया क्या होगा, जो अगर ईच का देखें, प्रत्येक का देखें, तो मीन विड्थ से हम लेते हैं एरिया। एरिया हम कहाँ से लेते हैं, मीन विड्थ से। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, ध्यान से टॉप व्यू से अगर देखेंगे ऊपर से, तो थिकनेस होगा कोई कटर का इतना थिकनेस होगा। तो देखो ध्यान से, तो एक एरिया की बात करें, बस एक एरिया बनाते हैं। तो देखो ये हम मीन डेप्थ से लेते हैं, मतलब मान लेते हैं ये कुछ जो है उतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमारा जो ये चौड़ाई है वो कौन सा है, B है, ठीक है, ये B है। और ये वाला हिस्सा जो ऊपर से देखने पर बनेगा वो हमारा क्या है, ऊपर से देखो तो इतना मोटा ना होगा काटर, तो ऊपर से देखने पर क्या मिलेगा हमारा, ये थिकनेस T होगा। तो इस तरह से शियरिंग एरिया, एक शियरिंग एरिया की बात करें, ये कौन सा, एक शियरिंग एरिया, एक वाला ऊपर वाला, तो B/T होगा। तो दोनों डबल शियर हो रहा है, तो यहाँ पर भी एरिया, यहाँ पर एरिया, दोनों समान लेते हुए, अज्यूम करते हुए हम चलते हैं, तो दोनों समान एरिया अज्यूम करते हुए चलते हैं, तो कितना होगा, 2×B/T होगा, ठीक है ना, 2×B/T होगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 2×B/T हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए 2×B/T। अब जो है उसमें एक फिगर और दिए हैं तो उसको भी समझा दें कि कैसे होता है। तो मान लो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, उसका वाला हिस्सा है, किसका वाला हिस्सा है, स्पिगाट सॉकेट वाला। तो देखो यहाँ पे ही काटर लगा होता है, यहाँ पर ही काटर लगा होता है। तो काटर में जब यानी कि फोर्स देखो इधर की ओर P/2 फोर्स लग रहा है, इधर की ओर क्या लगता है, P/2, देखो अलग अलग बना रहे हैं। यहाँ पे स्पिगाट वाला हिस्सा बनाते हैं, स्पिगाट वाला ऐसे, स्पिगाट वाला ऐसे हिस्सा, और थोड़ा और दूर जाके ठीक है। तो देखो यहाँ पर फोर्स ये लग रहा है, यहाँ पे फोर्स P लगता है, यहाँ पे फोर्स P लगता है, और यहाँ पे लगता है फोर्स हमारा
नीचे का, फिर से नीचे वाला हिस्सा बनाते हैं उसी का, सॉकेट वाला। तो यहाँ पर यही है, लाइन देखते हैं हम लोग, मिलाते हुए चलते हैं। और हाँ, ये ऐसे रहेगा ये वाला हिस्सा। तो देखो ये वाला हमारा इस पर भी क्या लग रहा है, हमारा P/2 लग रहा है। तो इधर देखो, तो शियर स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होगा, तो देखो यहाँ पे शियर हो रहा है ऐसे, इस पर इधर की ओर, P इधर की ओर, तो शियर स्ट्रेस इधर, इस पर किधर की ओर, इधर की ओर शियर स्ट्रेस, इस पर इधर की ओर शियर स्ट्रेस। यहाँ पे क्या होगा उसके, क्योंकि हमेशा बाहर से जो फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। तो अभी इसका नहीं ले रहे हैं हम, काटर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गलती हो रहा है, यहाँ पे हम काटर ले रहे हैं, काटर ले रहे हैं ना, तो काटर बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम किसका ले रहे हैं, काटर का ले रहे हैं। तो इस पर काटर ऐसे न लगा होगा, इस पर काटर लगा होगा हमारा, ऐसे काटर लगा होगा। तो काटर पे फोर्स कैसे लग रहा है, यहाँ पे P/2 लग रहा है, ठीक है। तो काटर पे फोर्स इधर P/2 लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में टाउ होगा। अब इसमें देखो यहाँ पर भी काटर ही है, तो काटर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, P का मान यहाँ पे देखो, P का मान यहाँ पे, काटर पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, शियर स्ट्रेस होगा, टाउ, सब मान बराबर होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है, काटर ही है, ठीक है, यहाँ पर भी काटर ही है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है P/2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इधर की ओर शियर हो रहा होगा, और यहाँ पर भी इधर की ओर शियर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी टाउ है और ये भी टाउ, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, शियर होता है, इस तरह से क्या होता है, काटर का शियर होता है, जो कि हमने यहाँ दिखाया। और एक एरिया, एक शियरिंग एरिया, यानी एक एरिया यहाँ पर का देखो, यहीं पर शियरिंग एरिया है, जिस पर शियर स्ट्रेस लगता है, यही शियरिंग एरिया। तो ध्यान से देखो, तो शियरिंग एरिया क्या यही है, B/T। तो ऊपर भी B/T, नीचे भी, दो एरिया हो गए, तो दो एरिया हो गए, तो 2B हो गया। तो इसमें अगर शियर स्ट्रेस मान लो, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इस काटर मटेरियल के लिए क्या है, टाउ है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। तो टाउ बराबर क्या होगा, फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन लग रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स कितना लग रहा है, इसी P के कारण, देखो यहाँ पर भी P/2, तो दोनों को जोड़ के ना, इस, क्योंकि इन दोनों के कारण हो रहा है और इस P के कारण, तो फाइनली किसके कारण हो रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है दूर, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एक ही फोर्स लेते हैं ना, वही तभी तो शियर हो रहा है। तो शियर किस फोर्स के कारण, टोटल शियरिंग फोर्स कितना है, P है, टोटल शियरिंग फोर्स P है, और एरिया क्या है, शियरिंग एरिया। देखो एक तो एक वाला बस B/T है, तो दोनों लेंगे हम, तो 2/BT हो जाएगा। तो यहाँ से हम B का वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, यानी B जो होता है वो क्या होता है, माध्य चौड़ाई होता है, यानी मीन डायमीटर, मीन विड्थ होता है किसका, काटर का, यानी सेंटर लाइन के अलांग कह सकते हो। तो टाउ बराबर P/2BT, यानी अगर हमको इसका पता होता है परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा काटर का, तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, B का मान निकाल सकते हैं। T हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसका B का मान निकाल सकते हैं, यानी इसका विड्थ, मीन विड्थ निकाल सकते हैं काटर का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, शियर फेलियर ऑफ काटर हो गया। शियर फेलियर ऑफ काटर, तो 4 स्टेप हुए अभी, टोटल 4 और बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां स्टेप्स, शियर फेलियर ऑफ स्पिगाट एंड देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, 5वां वाला है, शियर फेलियर ऑफ स्पिगाट एंड। तो स्पिगाट एंड, स्पिगाट के सिरे का, जो स्पिगाट का लास्ट सिरा है उसका शियर फेलियर देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना,
अब हम स्पीगार्ड का वही टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाते हैं, उसी से समझना है, ध्यान से समझना है। स्पीगार्ड है ना, स्पीगार्ड एंड, तो स्पीगार्ड एंड ही बना रहे हैं। चलो यहीं तक बस स्पीगार्ड रहने देते हैं, बाकी रॉड है वो उधर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो स्पीगार्ड एंड इस पर क्या लगा है, स्पीगार्ड पर फोर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से। स्पीगार्ड पर फोर्स इधर की ओर लगा हुआ है, यहाँ पे P है और इधर की ओर फिर P है, ठीक है। और ये पूरी तरह से मटेरियल इसमें भरा हुआ है, और इसका टॉप भी बना है। तो देखो ज़्यादा जो है उतना नहीं, बस ये देखते हैं। तो यहाँ से देखो ये वाला और ये वाला जो हो गया, अब देखो ये बहुत हम इसमें ज़्यादा बना दिए, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी पर ये फोर्स P लग रहा है, इसी पर अंदर देखो यहाँ पे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से मैच कराओ, तो इसी पर अंदर की ओर, मतलब बीच में अंदर की ओर फोर्स P लग रहा है। तो इस फोर्स P के कारण क्या होगा कि ये वाला हिस्सा, ये वाला वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, मतलब शियर होता है इस एंड का। और ये हमने क्या लिया था, इसका डायमेंशन हमने A लिया था, कितना लिया था, A लिया था। तो इसका जो हो रहा है, क्या हो रहा है, शियर हो जा रहा है इस एरिया का, यहाँ से ये एरिया हट के कहीं और आ जा रहा है, यानी और इधर आ जा रहा है, शियर हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो यानी कि ये शियरिंग एरिया है। तो शियरिंग एरिया ध्यान से देखो, ये टॉप से देखने पर ये T थिकनेस के बराबर है। ये कितना होता है, स्लॉट जो होता है वो T के बराबर होता है। तो ये T थिकनेस और देखो ये वाला एरिया T थिकनेस, देखो शियर जो होगा वो किस एरिया का होगा, ये एरिया बाहर निकलेगा इधर से देखा जाए, ठीक है। अगर 3D फिगर बनाएं एक, तो ध्यान से अब इधर का हिस्सा नहीं बनाते, स्पीगार्ड का आगे का हिस्सा छोड़ते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, तो कौन सा वाला हिस्सा जो है शियर हो रहा है, देखो यही वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, इसमें से स्पीगार्ड से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। यही वाला हिस्सा क्या हो रहा है, उससे स्पीगार्ड से बाहर आ रहा है, ठीक है। स्पीगार्ड से यही वाला हिस्सा बाहर आ रहा है, ये वाला हिस्सा इधर की ओर होता है। तो देखो ये वाला हिस्सा ना, मतलब वही वाला बीच वाला, यहाँ पे स्लॉट है, यहाँ पे स्लॉट है, यहाँ से ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो ये वाला शियरिंग एरिया है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा A होता है, ये हमारा क्या होता है, A होता है। और ये देखो A होता है, यानी ये जो शियरिंग एरिया है ये A होता है। और इसको कैसे गुणा कराएंगे, किस वाले से, तो A इंटू ये A हो गया और इसका डायमीटर D, यानी कि इसका जो है, इसका डायमीटर क्या होता है, उसी के बराबर ये है ना, ये वाला शियरिंग एरिया है। तो ये कितना होगा, D2 होगा, क्या होगा, D2 होगा, क्योंकि स्पीगार्ड का क्या होता है, ये डायमीटर D2 होता है। तो शियरिंग एरिया देखो, यहाँ भी शियरिंग दो प्लेन में हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है, तो दुगुना होगा, इसी एरिया का क्या होगा, दुगुना होगा। तो A इंटू D2 क्या है हमारा शियरिंग एरिया, लेकिन 2A इंटू D2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, शियरिंग एरिया। और टाउ बराबर तो क्या दिया जाएगा, टाउ बराबर किसके कारण हो रहा है, फोर्स P के कारण। तो टाउ बराबर P/2A D2। तो D2 हमको पहले से पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, A का मान निकाल लेंगे। A का मान यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, स्पीगार्ड का कर्तन में भी फेलियर, स्पीगार्ड सिरे का जो एंड है ये वाला, यानी ये वाला जब बाहर निकल रहा है, तो स्पीगार्ड सिरे का क्या हो गया, कर्तन में फेलियर हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं।
तो स्पिगार्ड सिरे का कर्तन में फेलियर हो गया है। तो स्पिगार्ड सिरे का, अब सॉकेट का देखते हैं, सॉकेट एंड का कर्तन में फेलियर, ठीक है, यानी शियर फेलियर ऑफ शियर फेलियर ठीक है, शियर फेलियर ऑफ सॉकेट एंड, सॉकेट, अब सॉकेट के सिरे का, ठीक है ना, सॉकेट के सिरे का कर्तन में असफल होना, हिंदी में क्या लिखेंगे, सॉकेट के सिरे का कर्तन में असफल होना, ये 6वां पॉइंट है आपका, 6वां स्टेप है, ठीक है। तो अगर इसको हम दिखाएं, इसको आपके लिए दिखाएं फिगर की तरह, ठीक है, तो ध्यान से देखना, वही चीज़ फिर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे 3D बनाए तो ज़्यादा जो है, चलो 3D बना के हम ट्राई करते हैं। ये हमारा एक मिनट, ये हमारा ऐसे होता था, ठीक है, और ये ऐसे था, ये वाला हिस्सा ऐसे, फिर ये, और देखो यहीं पे जो हो रहा है, यहीं पे एंड, यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, हम क्या देखते थे कि यहीं पे ये ख़त्म हो जा रहा है, मतलब स्लॉट यहाँ पर यहाँ तक है। अब इसी का क्या हो रहा है, इसी का शियर फेलियर हो रहा है, यानी ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, और जो है इधर चला जा रहा है, यानी कट के क्या हो रहा है, कट के ऐसे बाहर निकल जा रहा है, ऐसे ये वाला हिस्सा कट के बाहर निकल जा रहा है, ऐसे आप बना सकते हैं ऐसे, यानी ये वाला हिस्सा जो है हमारा कट के बाहर निकल रहा है। यही हमारा शियर एरिया है, यानी ये जो बाहर निकल रहा है यहाँ से, ठीक है ना, वो वाला हिस्सा जो बाहर की ओर निकल रहा है वही क्या है, शियर एरिया है, ठीक है। ये जो हिस्सा बाहर निकल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, कट के बाहर निकल रहा है, तो ये शियरिंग एरिया हो गया सॉकेट के लिए। तो इस एरिया का मान कितना होगा, ध्यान से देखो, तो ये हमारा होता है, देखो ये वाला हिस्सा जो इधर की ओर था, ये हमारा क्या था, सी था, ये कौन सा था, जो इधर की ओर जो हिस्सा था, वो ध्यान रखोगे, डायमेंशन याद करो, ये सी था, हमने लिया था, और मतलब यहाँ पे क्लियरेंस भी कुछ था, तो क्लियरेंस को ले लिया जाए उसी में, तो ये सी के बराबर हो गया, ठीक है, लगभग सी के बराबर हम लेंगे। और ये वाला हिस्सा, ये वाला टर्म क्या है, मतलब ये वाला डायमेंशन हो गया, ये वाला, अब देखो इसका भी डबल शियर हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह से निकल रहा है बाहर, ठीक है ना, तो यहाँ भी डबल शियर लेंगे, लेकिन ये सी हो गया, ये वाला डायमेंशन सी हो गया, यही सी है, और ये वाला हिस्सा, ये वाला डायमेंशन क्या है, ध्यान से देखा जाए अगर, तो अगर देखा जाए तो कितना है, D4 माइनस D2, ठीक है। अगर इसका जो है और वाला एरिया बनाएं, आपका साइड व्यू दिखाएं, ठीक है ना, तो साइड व्यू से अगर देखेंगे आप, तो शियरिंग एरिया क्या होगा, या फिर इसका सेक्शन कर दे, इसका सेक्शन कर दे, तो ध्यान से, तो यहाँ पे हालो है पूरी तरह से, क्योंकि इसमें क्या लगना है, हमको स्पिगार्ट लगाना है, और ये हम मानते हैं पूरा जो सॉकेट कॉलर है, ये कौन सा है, पूरा सॉकेट कॉलर, इसका डायमीटर D4 होता है, और इसका डायमीटर क्या होता है, D2 होता है। तो देखो इसी एरिया का क्या हो रहा है, शियर हो रहा है, यही एरिया क्या हो रहा है, कट के बाहर निकल रहा है, जहाँ पे ये क्या है, C के बराबर है, तो इसी एरिया का क्या हो रहा है, शियर हो रहा है, इसी एरिया का शियर
हो रहा है, ठीक है ना। तो इस एरिया का शियर देखो यहाँ पे, लेकिन हो रहा है दोनों ओर, किधर की ओर, इधर की ओर है, ये वाला है और यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। दो शियरिंग लाइन है, उनको शियरिंग लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, टोटल शियर एरिया टोटल कितना होगा, तो दोगुना पहले तो कर लेंगे और फिर ये क्या कि d4 माइनस d2 करेंगे तो ये और ये दोनों मिलेंगे ना, दोनों मिलेंगे और इंटू सी, ठीक है। तो ये हो गया, इतना जो हो गया शियरिंग एरिया हो गया। तो शियर स्ट्रेस कैसे दिया जाता है, फोर्स अपॉन शियरिंग एरिया। और यहाँ पर भी हमको पता है कि ये फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे P/2 लग रहा है और नीचे भी यहाँ पर भी क्या लग रहा होगा, P/2 लग रहा होगा। देखो जो उसका फ्रंट भी बनाए थे, तो जब डायग्राम बनाए थे तो टाउ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन दोनों शियरिंग एरिया यानी d4 माइनस d2 इंटू सी। तो इतना हो गया, क्या हो गया, यहाँ से इसके में प्रोड्यूस होने वाला शियर स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से d4 का मान हम निकाल सकते हैं, d2 पर पता है, c का मान जो है अगर मतलब वो उससे ले लेते हैं, किसे, टेबल से ले लेते हैं, ठीक है, जो कि a के बराबर ही होता है। हमको पता है a का बराबर है c, तो a पिछले में ही हम निकाले हैं, तो a के बराबर c होता है, c को उतना ले लेंगे, यहाँ से d4 का मान निकाल लेंगे, यानी सॉकेट के कॉलर का डायमीटर भी निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप देखते हैं जो है शियर फेलियर ऑफ सॉकेट एंड तो हो गया। अब क्रशिंग फेलियर ऑफ स्पिगॉट एंड देख लेते हैं। स्पिगॉट एंड का क्रशिंग फेलियर। अब दो चीज़ों का क्रशिंग फेलियर देख लेते हैं, इनके सिरे का क्रशिंग फेलियर। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं क्रशिंग फेलियर ऑफ स्पिगॉट एंड, ठीक है। ये कौन सा वाला, सातवां स्टेप है, यानी इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, स्पिगॉट सिरे का संदलन में असफल होना। संदलन बोलते हैं क्रशिंग को, यानी कुचल जाना, ठीक है ना, कुचल जाना है, क्रश हो जाना है, उसी को बोलते हैं संदलन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और इसमें पहले फिगर से समझते हैं कहाँ संदलन हो रहा है। तो बात करें, अगर इसका टॉप व्यू बनाए किसका, स्पिगॉट का, सॉकेट का नहीं है ये, किसका है, स्पिगॉट का। तो स्पिगॉट का कुछ ऐसे होता है, तो यहाँ से होता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पर हमारा स्लॉट कटा होता है। अब इसी पर फोर्स P लग रहा है, तो इस फोर्स P लगने के कारण इस पर क्या होगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है ना, जिसका मान क्या है, सिग्मा C है, कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा C है, इस फोर्स P के कारण। फोर्स P लग रहा है ना, इस पर लगता है फोर्स P, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इस पर शियर स्ट्रेस, ये जो है क्रशिंग स्ट्रेस आ रहा है। क्या हो रहा है कि इस एरिया का क्या हो रहा है, क्रशिंग हो जा रहा है, यानी ये एरिया क्रश हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एरिया अगर क्रश हो रहा है तो क्रशिंग एरिया किसके बराबर है, देखा जाए तो इसको ध्यान से देखिए। इसका अगर साइड या तो फ्रंट व्यू बनाए तो फ्रंट व्यू में देखिएगा ध्यान से, क्रशिंग एरिया क्या है, इधर से देखिए, इधर की ओर क्या कर रहा है, ये क्रश कर रहा है। तो क्रशिंग एरिया क्या होगा कि एक तो थिकनेस जितना ये पड़ रहा है, जितना काटर पड़ रहा है, और उधर से और कितने के बराबर क्रश होगा, जो इसका विड्थ जो होगा, ठीक है ना, विड्थ जो होगा, यानी कि जो काटर का विड्थ होगा, ठीक है, काटर का विड्थ नहीं, काटर इसका जो होगा क्या, इसका देखो, अगर इसको मतलब अंदर से देखो तो काटर ही मतलब एक तरह से संदलन होगा, तो इसी एरिया का होगा, मतलब संदलन मतलब क्रशिंग। तो वो क्या होगा कि ये T
मोटाई का, और जितना इसका जो है जितना डायमीटर है, डायमीटर कितना है d2 के बराबर। तो देखो ये वाला एरिया यानी इधर से अगर ऊपर से देखोगे अंदर तक पूरा, तो ये होगा d2 डायमेंशन, कौन सा वाला होगा, d2 होगा, और ये हमारा क्या होगा, t होगा। तो इतने बराबर इतने एरिया का क्या हो जाता है, क्रश होता है, इतने एरिया का संदलन होता है, ठीक है ना, क्रशिंग होता है। तो क्रशिंग स्ट्रेस के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा सी। क्रशिंग स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा सी, और किस फोर्स के कारण हो रहा है, बल P के कारण हो रहा है, अपान एरिया कितना है, d2 इंटू टी। तो यहाँ से हमारा क्रशिंग फेलियर निकल गया। यानी हम निकाल लेते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेस भी कहीं इसके क्रशिंग मतलब अलाउेबल क्रशिंग स्ट्रेस से कहीं ज़्यादा तो नहीं है। क्रशिंग मतलब कंप्रेसिव भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंप्रेसिव, यानी संपीड़न प्रतिबल, ठीक है ना, संपीड़न प्रतिबल। तो ये सिग्मा सी P बाई d2 अपान टी यहाँ से हो गया। अब अगला स्टेप है सॉकेट एंड का क्रशिंग फेलियर फाइनली। अब बेंडिंग वगैरह आपके सिलेबस में है नहीं कॉटर का, तो वो करना नहीं आपको, अदरवाइज बेंडिंग भी था कॉटर का, तो वो सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, फाइनली क्रशिंग ऑफ द क्रशिंग फेलियर, फिर यानी संदलन ही होना है, संदलन में असफल होना है आप। लेकिन ये स्पिगाट एंड था अब किसका, अब लिखेंगे हम लोग, देखेंगे सॉकेट एंड का। अब किसका, SOCKET, सॉकेट एंड, यानी सॉकेट के सिरे का। तो सॉकेट सिरे का संदलन में असफल होना, हिंदी में क्या कहेंगे, सॉकेट सिरे का संदलन में असफल होना। अब इसका भी टॉप व्यू अगर बनाएं, चलिए इधर का हिस्सा खत्म ही कर देते हैं। तो इस तरह से होता है इस सॉकेट का। तो सॉकेट में स्लॉट यहाँ तक जाता है, अंदर तक, ठीक है ना, इसके अंदर तक जाता है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स P लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स P लगने के कारण देखो फोर्स का जो होता है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं हम कि क्या, स्ट्रेस जो है पूरी तरह से फोर्स P के कारण डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका मान कितना है, सिग्मा C के बराबर, और ये फोर्स P लग रहा है, तो इसका मान सिग्मा C के बराबर है। तो अब देखो क्रशिंग किस एरिया का यहाँ पे हो रहा है, तो देखो यही फिर से थिकनेस वही है, लेकिन अब इतने इसके डायमीटर के बराबर क्रशिंग होगा। नीचे से देखा जाएगा, टॉप व्यू से अंदर तक देखा जाए तो इसके डायमीटर यहाँ पे, ठीक है ना, तो डायमीटर कौन सा वाला, ये अंदर की ओर है, स्लॉट के अंदर है, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर पूरा जो था वो यानी d4 होगा। क्या होगा, d4 होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ d4, यहाँ पे कुछ क्या होता है, कुछ जो होते हैं मतलब बीच का हिस्सा कुछ तो गायब भी होता है, इसमें हालो भी होता है, तो वो भी ध्यान देना हमको। तो क्रशिंग एरिया हमारा क्या होगा, ध्यान से देखा जाए तो क्रशिंग एरिया यहाँ पे कुछ बनाते हैं ऐसे, तो देखिए ये पूरा क्या है, d4 है, पूरा क्या है, d4 है, यानी उसके बराबर है। लेकिन बीच में क्या होता है, हालो भी होता है, तो वो एरिया थोड़ी गिना जाएगा। बीच में जो d2 का हालो जो होता है, यानी खोखला वाला जो पार्ट होता है, वो तो हटा ही जाएगा। यानी फाइनली कितना हमारा क्रशिंग हो रहा है, क्रशिंग इस एरिया का हो रहा है, इस एरिया का हो रहा है, इस एरिया का हो रहा है, और जहाँ पे ये क्या है, थिकनेस ये t है, ये थिकनेस हमारा t है। तो फाइनली क्रशिंग एरिया क्या हो गया, d4 माइनस d2 इंटू टी हो गया। तो क्रशिंग स्ट्रेस किसमें, इसमें उत्पन्न होने वाला क्रशिंग स्ट्रेस कैसे देते हैं, क्रशिंग स्ट्रेस यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संपीड़न प्रतिबल, वो देते हैं फोर्स P बटे फोर्स P के कारण हो रहा है बटे क्रशिंग एरिया। क्रशिंग एरिया क्या है, d4 माइनस d2 इंटू टी, ठीक है। तो ये 8 स्टेप आपको करने थे, d4 माइनस d2 इंटू टी, ये 8 स्टेप करने थे इस पूरे डिजाइन में, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वेशन हम यूज करते हैं इसके डिजाइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8वां स्टेप पूरा होता है। अब इस पर जो होता है कुछ न्यूमेरिकल करवा देंगे आपको, न्यूमेरिकल में 8वां स्टेप नहीं करने होते हैं, लेकिन हाँ याद रहना चाहिए, ताकि जो भी पूछ दिया, जो भी जिसका भी फेलियर पूछ दिया उस इक्वेशन को आप लगा पाएँ, ठीक है ना। तो इन 8 को याद रखेंगे आप लोग, और हम नोट्स भेज देंगे कि नोट्स भी साथ में लेके उस पर फिगर अच्छे से बना हुआ है, तो उसको भी देखते हुए आप, वैसे हमने यहाँ पे बोर्ड पे हर फिगर को बनाया है और हर एरिया को हमने आपको दिखाया कि कौन सा एरिया कहाँ क्रश हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ से कौन शियर हो रहा है, कौन सा टेंशन में फेल हो रहा है। तो इन सब एरिया को आप ध्यान रखेंगे, बस एरिया का ध्यान देना है। एरिया अगर आप समझ गए तो बाकी क्या करना है, फोर्स अपान एरिया, हमेशा फोर्स अपान एरिया। अगर शियर फोर्स लग रहा है तो शियर स्ट्रेस आएगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, अगर टेंसाइल फोर्स है तो टेंसाइल स्ट्रेस,
ठीक है। तो वही फोर्स है, फोर्स तो वही है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में, कभी कंप्रेसिव फोर्स का काम कर रहा है, कभी टेंसाइल फोर्स का काम कर रहा है, कभी शियर फोर्स का काम कर रहा है, लेकिन फोर्स वही है हमेशा। देखिए हमेशा P ही फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।